30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस नहीं मनाना क्या भजनलाल सरकार के गले की फांस बन गया है? 30 मार्च को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान दिवस नहीं मनाए जाने को लेकर राजस्थान की विधानसभा में जो हंगामा हुआ था, क्या अब उसे विपक्ष कोई बड़ा स्वरूप दे पाएगा? क्यों विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और क्यों भजनलाल सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी थी? क्यों इस बार हिंदी तिथि के हिसाब से राजस्थान स्थापना दिवस का आयोजन किया गया और 30 मार्च की तारीख को दरकिनार कर दिया गया? ये सवाल आज इसलिए लाजमी है क्योंकि आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज 6 अप्रैल है और 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिल्ली में कोटला मैदान में रखी गई थी। आज पूरे देश में जश्न मनाया गया। हिंदी तारीख को भूलकर अंग्रेजी तारीख के हिसाब से मनाए गए इस जश्न के साथ ही विपक्ष को मौका मिल गया अपनी बात दोहराने का और ज्यादा मजबूत तर्क के साथ पेश करने का। इसलिए प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आज विधानसभा का अपना वीडियो जारी करते हुए एक बार फिर से कहा कि अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी अपनी बात पर कायम नहीं रह सकती अपने ही पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर, तो फिर राजस्थान स्थापना दिवस पर औपचारिकता क्यों पूरी की गई? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि दरअसल विपक्ष की ये दलील और तारीखों का ये हिंदी अंग्रेजी का जो कैलेंडर है, ये कितना आम जनता से ताल्लुक रखता है? सरकारों की इसमें जो एनर्जी ऊर्जा जितनी जाती है, क्या इतनी जानी जरूरी है? हमारे साथ सूरज सोनी बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट महेश शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत राजीव तिवारी जी आपसे करते हैं। टीकाराम जूली ने इस विषय में जो कुछ कहा है पहले वो भी सुनते हैं और टीकाराम जूली ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जो लिखा है और विधानसभा का जो वीडियो जारी किया एक बार फिर से याद दिलाते हुए आपको सुनाते हैं टीकाराम जूली ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा क्या है और वीडियो में क्या कुछ बोल रहे हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सही भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन दूसरे के घर में हो। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जन्म 15 दिसंबर 1967 को हुआ था। उस दिन मार्क्सिस्ट की शुक्ल चतुर्दशी थी, तो ये आती है 4 दिसंबर को। अब की बार 4 दिसंबर, तो आपने कौन सी तारीख को मनाए थे बता दो। आप ये बताओ, खुद का जन्मदिन तो आप तो जो है अंग्रेजी कैलेंडर से और जो है राजस्थान दिवस हिंदी कैलेंडर से। हमें इस पे भी कोई ऐतराज नहीं है, पर सारा डिपार्टमेंट, सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स हर साल सब चेंज करने पड़ते हैं। या तो एक पूरा सिस्टम मोदी जी से कह के करवा दो जो पूरे देश में लागू हो जाए, क्यों रोज रोज का झंझट रखो। और आपके कितने एमएलए हैं जो हिंदी कैलेंडर से अपना जन्मदिन मनाते हैं? तो राजस्थान का जन्मदिन ही क्यों मने भाई? हर बार लोगों को दिक्कत आएगी, स्टेशनरी में दिक्कत आएगी, याद रखने में दिक्कत आएगी। ये 27 फरवरी 2026 का तकरीबन 1.5 महीने पहले का वीडियो है जिसमें विधानसभा में टीकाराम जूली ने ये सवाल उठाए थे। अब सवाल ये है राजीव तिवारी जी की विपक्ष का कहना है कितनी बड़ी विडंबना है कि राजस्थान दिवस को तिथि पर मनाने की घोषणा करने वाली भाजपा सरकार स्वयं की पार्टी का स्थापना दिवस अंग्रेजी कैलेंडर से मना रही है। बात तो 100% सही है राजीव तिवारी जी। नहीं, बात सही है बिल्कुल। देखिए, एज ए इंडिविजुअल आप अपना तिथि से मना सकते हैं और अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में ये परंपरा भी रही है कि लोग जैसे बड़े बुजुर्ग थे वो सब तिथि से मनाते थे। और जो क्लास में, जैसे मैं बहुत सारे सरकारी विभागों का भी लोगों को जानता हूँ, उनकी एक्चुअल जन्म तिथि कोई सी है और जिस दिन ज्वाइनिंग की उन्होंने उस दिन क्या उन्होंने अपने उसमें रिकॉर्ड में लिखी थी। क्योंकि पहले 10th क्लास में या उसमें सर्टिफिकेट मांगा जाता था और वो अगर कम उसमें एज लिखी हुई है या ज्यादा करानी है तो वो एक डेट करा के उसको कर लेते थे। आज भी बहुत सैकड़ों लोगों की या हजारों लोगों की इस तरीके से मनाई जाती है। लेकिन जब आप कोई ऑफिशियल कार्यक्रम कर रहे हैं
अब आप 15 अगस्त तो तिथि से नहीं मना सकते, आप 26 जनवरी तो तिथि से नहीं मना सकते। तो ऐसे जो कार्यक्रम है जो कि एक स्थापित तिथि है जिसमें बनने ही बनने हैं। अब 15 अगस्त को आप अगर तिथि से मनाने लग जाएंगे तो कब मनाएंगे उसको? उस दिन क्या तिथि थी 15 अगस्त 1947 को? या 26 जनवरी 1950 में क्या तिथि थी? तो देखिए, जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उनको उसी तिथि से मनाना चाहिए जिस तिथि से वो मन रहे हैं, शुरुआत से बनते चले आ रहे हैं। अब राजस्थान का 30 मार्च है तो 30 मार्च को बनना चाहिए। अब सरकारें क्या करती हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कर लेती हैं। उनको लगता है कि हाँ, उस समय शायद मेरे ख्याल में इस बार नवरात्र पड़ रहे थे और चेटी चंड का त्योहार भी पड़ रहा था, तो उसमें सरकार ने सोचा कि हमको अपने कार्यक्रम में छुट्टी भी मिल जाएगी। और देखिए, एक चीज और थी उसमें कि 30 मार्च को इस बार महावीर जयंती पड़ रही थी, तो उन्होंने देखा सरकारी कर्मचारियों की 2 छुट्टी का 1 छुट्टी का चक्कर पड़ जाएगा, 1 छुट्टी कम देनी पड़ेगी वहां पे, तो अपने 2 छुट्टी दो ना सरकारी कर्मचारियों को। तो उन्होंने पहले मना लिया राजस्थान दिवस। लेकिन देखिए, परंपराएं जिस तरीके से चलती चली आ रही है उनको कायम रखना चाहिए, मेरा मानना ये है। अब जी सरकार ने क्यों किया ये तो अब भजन लाल जी जाने या भाजपा पार्टी जाने या सरकार के और जो भी चीफ सेक्रेटरी या जो सलाह देते हैं सरकार को कि नहीं इस तिथि में मना लेंगे, तो यह इनके कोई ज्योतिषी हो जिन्होंने कहा हो कि नहीं साहब, इस तिथि को आप अगर हिंदी तिथि से मनाओगे तो आपके शासन बढ़िया चलेगा और राजस्थान जो आप विकास की बात करते हैं उसमें और आगे बढ़ता रहेगा। अब पता नहीं इसके पीछे क्या सोच रही थी, ये तो वही जाने। लेकिन जी सार्वजनिक कार्यक्रम अपनी तिथि से ही जो परंपरागत तरह चली से आ रही है, उसी पर मनाया जिस जाए तो एक्चुअल ज्यादा जो तिथि अच्छा है। है उसी पर ही मनाया हाँ, जाना चाहिए। सूरज सोनी जी, लगता है आपको कि सरकार अपने ही जाल में फंस गई है? देखिए मीना जी, इसमें न तो कोई जाल वाली बात है और न इशू है। ये जो विषय है इसकी गंभीरता को और इसकी जो इतिहास है इसको जब हम देखते हैं तो जो बात आज सामने आ रही है उस बात की हम तय में भी जाएंगे। देखिए, आज जो बात ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का जो विषय है वो 6 अप्रैल को है, तो 6 अप्रैल को क्यों मना रहे हैं? तो ये जो कुछ घटनाएं इतिहास में ऐसी रही है कि अचानक होती है और कुछ जो घटनाएं होती है वो उनका मुहूर्त निकाला जाता है। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है ये शुरू से ही ज्योतिष का और इन तिथियों की महत्ता को मानने वाला रहा है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे वो तेजाजी महाराज रहे हो, चाहे वो अन्य जितने भी रामदेव जी महाराज रहे हो, सभी का जो प्रयाण दिवस है और जन्म दिवस है वो तिथियों से ही मनाया जाता है, तारीख भले कुछ भी रही हो। और उसकी जो हम गहराई में जाएंगे तो हमें पाएंगे कि जो जयपुर है, जयपुर की जो स्थापना करने वाले महाराज जयसिंह जी थे, उन्होंने पूरे विश्व के सामने जो हमारा आज भी जंतर मंतर है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया था और तिथियों की महत्ता को बताया था। तो जब राजस्थान दिवस की ये बात करते हैं तो मैं इतना सा क्लियर करना चाहता हूँ कांग्रेस के उन मित्रों के सामने कि आप ये देखिए कि वो तो नवंबर में ही वृहद राजस्थान की जो घोषणा होनी थी वो वृहद राजस्थान की घोषणा के बारे में नवंबर में तय हो गया था। लेकिन चूंकि मुहूर्त देखना था और बीकानेर के महाराजा, जयपुर के महाराजा दोनों ने बैठ के तय किया कि शुभ मुहूर्त निकलाएंगे, और वो जो मुहूर्त निकला था वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही निकला था और संयोग से उस दिन 30 मार्च था। लेकिन जो आधार था वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, नव संवत्सर था, तो उसके आधार पे किया था। तो जब सरकार ने इस पूरे विषय के अंदर ये विश्लेषण किया तो ये पाया कि जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को किया जा रहा है तो ये शुभ कार्य कर दिया जाए, और ये तो 2 साल से चल रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर इनके अंदर खाने नेतृत्व को लेकर के और आगे अच्छा को लेकर सूरज जी, विषय पर रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, एक विषय उन्होंने उठाया है। ये विषय उन्होंने पहली बार नहीं उठाया है, सदन के भीतर भी उठाया। राजस्थान स्थापना दिवस और बीजेपी का स्थापना दिवस,
बीजेपी आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। दोनों के लिए अपने अपने स्थापना दिवस की काफी अहमियत है। तो बीजेपी को अपने स्थापना दिवस पर वो बात याद नहीं रखती है जो बात राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में याद रखी जाती है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या बताता है? मीना जी, कॉन्ट्राडिक्शन तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, ये उसी की तरफ बढ़ने का एक प्रयास है। हिंदुत्व के हिसाब से डेट होना वो जरूर है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का मतलब नव संवत्सर का स्थापना। नव संवत्सर हिंदुत्व के लिए नया साल मनाना, उसके लिए राजस्थान दिवस का डे होगा, उसका एक जोड़ बनता है उसके साथ। हाँ, ये बात ये है कि आज आपने अगर ये विषय उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी उसकी जो तिथि है उसके हिसाब से मना जाए, तो आने वाले समय में आपको भी ये देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई गुरेज में नहीं है कि नहीं होगा, ये हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ रही है, वहां बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। नव संवत्सर के लेकर के उदयपुर पहला जिला था जहां से बात उठी थी, और आज पूरे विश्व में वो बात फैल चुकी है। आलोक स्कूल से ये बात सबसे पहले उठी थी, और आज नव संवत्सर पूरे विश्व में मनाया जाता है और हिंदुत्व के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नया साल हिंदुओं का नव संवत्सर चैत्र प्रतिपदा है। तो वो जो बात है मीना जी, उसको स्थापित करना और उसको राजस्थान दिवस से जोड़ना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। क्योंकि कांग्रेस है तो कांग्रेस को तो ये चीज दिखेगी कि नव संवत्सर के साथ में आपने राजस्थान दिवस को कैसे जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के दिवस को आपने आज ये बात उठा ली है, तो देखना जरूर मीना जी, आपको आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, वो जो तिथि रही थी उस दिन, उसके हिसाब से हो सकता है। इसमें कोई मुझे तो बहुत बड़ी बात लग रही है। विपक्ष है, विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष का काम निश्चित रूप से मुद्दों को उठाना है। विपक्ष अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। लेकिन सरकार अपना नहीं, पार्टी अपना काम कर रही है। फिलोसफी को टीकाराम जूली ने बात बहुत लॉजिकल की है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी की स्टैंड ना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को इस मुद्दे पर बात करते हुए हमने नहीं सुना है। लेकिन बात ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री जी से सवाल किया, आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे? तिथि के हिसाब से, तारीख के हिसाब से। बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, विधायकों तक भी उन्होंने प्रश्न किया। बात इतना ही नहीं है, बात ये भी कि सरकार के बहुत पूरा कैलेंडर जो सरकार का बनता है छुट्टियों का, वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बनता है। हालांकि इस पूरी बातचीत के बीच आज एक संदेश जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी दिया कि जीएमटी से नहीं, अब महाकाल स्टैंडर्ड टाइम से चलेगा जो घड़ी है वो। तो ये इन सब का क्या मतलब है? डॉक्टर महेश शर्मा, मैं आपके पास आऊं। राजीव तिवारी जी, ये धर्मेंद्र प्रधान वाला सवाल आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर महेश शर्मा, ये जो इस तरह के मामले हैं कि भाई राजस्थान स्थापना दिवस किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है। राजस्थान स्थापना दिवस से संबंधित प्रोग्राम जो है उनकी इंटरनेशनली, नेशनली एक जो टूरिस्ट प्रोग्राम बनाते हैं उसको भी कहीं कहीं हिस्सा रहता है कि जो हम जाएंगे तो राजस्थान स्थापना दिवस पर ये प्रोग्राम देखेंगे। बहुत बड़ी संख्या में उन लोगों का कैलेंडर प्रभावित हुआ होगा निश्चित रूप से। ये इसमें कोई लीगल इशू भी बनता है क्या? मैं अपने को पैनलिस्ट को कहता हूं कि सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार करता हूं, और मैं सोचता हूं कि हम एक ऐसी चर्चा में बैठे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। दोनों ही दल इसमें इस बात में गलत है। राजस्थान में असंख्य परेशानियां हैं जिनकी की कोई गणना नहीं कर सकता। हर तरह के, आज कितने बार हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप ये जो स्कूल की जर्जर बिल्डिंगें हैं इनके बारे में बात करेंगे। ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता विपक्ष? क्यों इन मुद्दों के पीछे पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है? आप हिंदी तिथि से मनाए, अंग्रेजी तिथि से मनाए, राजस्थान की जनता पर क्या फर्क पड़ रहा है? राजस्थान की जनता का क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई चेंज आ रहा है क्या? तो ये तो सारी दोनों ही पार्टियां गलत है। कोई क्या प्रतीकात्मक रूप से राजस्थान दिवस को आप मना लें, उससे राजस्थान की लाइफ में क्या फर्क हो रहा है? आज भी वही अवैध माइनिंग चल रही है, आज भी टोल वसूला जा रहा है,
मैं राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में कह रहा हूँ जो स्टेट टोल वसूल रही है। मैं अभी बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं अभी पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ। मैं डूंगरपुर से बांसवाड़ा जा रहा हूँ। ये जो स्थितियां हैं बड़ी विकट स्थितियां हैं, और ये दोनों प्रतीकात्मक रूप से संघर्ष करते हैं। विपक्ष को सिर्फ इसलिए बोलना है कि शासन पक्ष ने कुछ बोला, वो ये चीज नहीं देख रहे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजस्थान की जनता के साथ है, राजस्थान के लोगों की समस्याओं को उठाने की ड्यूटी है। कितने सारे लोग, कितने बच्चे उस बिल्डिंगों में गिर के मर गए। आज भी ऐसे हजारों स्कूल चल रहे हैं जिनमें कि डर के साये में बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई का स्टैंडर्ड, आप मॉरल वैल्यूज तो खूब ले आएंगे, लेकिन पढ़ाई के स्टैंडर्ड का क्या हाल है? देख लीजिए आप क्या क्या चल रहा है। तो ये तो मैं तो नहीं समझता कि इस बैटल में कोई पैनलिस्ट कोई क्या कहेगा, और इसमें कोई कोई वैज्ञानिकता या कानूनी विषय तो कुछ है नहीं। डॉक्टर महेश शर्मा, बाकी पैनलिस्ट क्या कहेंगे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या कहा, और आपने खुद ने कॉन्ट्राडिक्ट किया अपनी बात को। आपने कहा कि इतने जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बात करने की जरूरत है, उन पर बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ही आपकी बात में ये समझ में आता है कि ये मुद्दा कितना इररिलेवेंट है, जिसको सरकार ने कितना रेलेवेंट बना दिया। राजीव तिवारी जी, देखिए, ये तो सारी पार्टियां करती हैं जब कोई बहुत विषम परिस्थितियां बनती हैं देश में, प्रदेश में, जहां भी, तो कोई एक ऐसा मुद्दा लिया हो जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए, ये सब करते हैं। अब कांग्रेस, अभी महेश जी काफी ठीक बात कह रहे थे कि दूसरे मुद्दों पे क्यों नहीं आते। वो मुद्दे भी हैं, उस पर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कांग्रेस को भी आना चाहिए और अदर पार्टीज को भी आना चाहिए, पब्लिक को भी आना चाहिए। आजकल पब्लिक एक तो देखिए, चाहे वो पार्टीज ने कर दिया या उनकी अपनी परेशानियों ने उनको कर दिया कि वो बिल्कुल निष्क्रिय टाइप हो गई है। किसी मुद्दे पर आप देखिए कि पब्लिक कोई मूवमेंट या पब्लिक एजिटेशन, कोई इस तरीके की चीज आजकल वर्षों से दिखाई नहीं दे रही। हाँ, पार्टियां जब कोई आयोजन करती हैं तो वो किस तरीके की भीड़ आती है ये हम सब लोग जानते हैं। उसमें वो भीड़ दिखाई दे जाती है, नारेबाजी और वो पोस्टरबाजी, सारी चीजें दिखाई दे जाएगी, लेकिन कभी चलकर कोई जन आंदोलन कोई खड़ा हुआ हो या किसी पार्टी ने इसकी कोशिश की हो, मुझे नहीं लगता पिछले 10-15 साल में कोई इस तरीके की कोई चीज निकल कर बाहर आई हो। आप देखिए, अभी हो रहा है कि बीजेपी का ये राजस्थान का स्थापना दिवस बीजेपी ने जल्दी क्यों, प्रतिपदा को क्यों मना लिया हिंदी तिथि से, और उसको भाई बीजेपी की तो हर 5 साल में यहाँ सरकार रही है, क्यों नहीं मना लिया उन्होंने, किसी बात क्यों? तो वो आजकल पार्टियां भी दूसरी पार्टी को मुद्दा देती हैं कि आप इसको उठाओ ना, बाकी की दूसरे जो पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं उनसे लोगों को ध्यान भटकाओ। हमने राजस्थान दिवस 15 दिन पहले मना लिया, आप इसको उठाओ ना, विधानसभा में उठाओ, आप अपने और एक्स पे उठाओ, पब्लिक के बीच में मत जाओ। अरे आप ये तो देखो जाके कांग्रेस को कि भाई पब्लिक क्या चाहती है। नहीं राजीव जी, वो चाहती है कि नहीं, ये मैं तो खुद शुरू से कह रहा हूँ इस बात को कि इंडिविजुअल के लिए तो ये चीज ठीक है, चलो तिथि से मना लो, आप एक्चुअल डेट से मना लो, अंग्रेजी तिथि से मना लो, हिंदी तिथि से मना लो, ठीक है, लेकिन जिस काम में बहुत सारी गवर्नमेंट की एनर्जी लगती हो, खर्चा लगता हो, बहुत सारे, अब आपने प्रतिपदा मना लिया, खुदा ना खास्ता अगले 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, वो कहेगी नहीं जी हम तो 30 मार्च को, फिर सारे कैलेंडर बदलो, सारे पेपर बदलो, सब कुछ चेंज करो। तो ये जो सारी चीजें हैं उनको आपको मैंने आज के पैनल में महेश जी को इसीलिए बुलाया था कि इस तरह के मुद्दों का लीगल कहीं कोई नहीं, लीगल एस्पेक्ट भी बनता है इसमें, क्यों नहीं बनता है? महेश जी को पता होगा, बनता है बिल्कुल भी, इसमें लीगल भी बनता है कि आप पिछले 70 साल से तो एक चीज मनाते रहो और उसके बाद तिथि एकदम बदल दो। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कोई लीगल नॉलेज दिया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लीगल एस्पेक्ट भी होगा
मेरा समझने का प्रश्न यही था राजस्थान की जनता के लिए कि मान लीजिए 2 साल बाद 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार आती है, ये हम कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन मान वही लीजिए मैं भी कांग्रेस यही की बता रहा सरकार हूँ आती है, हाँ तो ऐसी एक स्थिति में फिर से 30 मार्च मनाया जाएगा। तो कुछ विषयों पर सरकारें आए या जाए उसका फर्क नहीं पड़ना नहीं चाहिए। पढ़ना चाहिए। क्या ये तारीखें अब और ये जैसे आप स्थानों के नाम, महाकाल स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहे थे, तो हाँ आप कर दो, लेकिन ये फिर फॉर एवर होना चाहिए। ये नहीं कि आज हम आईएसटी से चल रहे हैं, फिर कभी जीएमटी से चलेंगे और कभी हम ये महाकाल एमएसटी से चलेंगे। तो ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक देश के लिए, एक पूरे विश्व में जो इस तरीके की चीजें हैं, जो स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है, आप उसको लो। आप अपने कामकाज में अपना एक टाइम एक तरफ करें, तो आप लेकिन ग्लोबल लीडर, इंटरनेशनल एक तरफ उसमें तो तो आप ग्लोबल आपको लीडर ये सब बनने चीजें की करनी बात कर रहे पड़ेंगी। हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो आप ग्लोबल लीडर बनने की बात कर रहे हैं, दुनिया के देशों में आप भारत का परचम, दूसरी तरफ आप जब इस तरह की बात करते हैं तो महेश जी, लीगल एस्पेक्ट की हम बात कर रहे थे, समझना चाह रहे थे कि क्या इसमें कांग्रेस पार्टी के पास ये विकल्प था कि जो वो आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उसका कोई कानूनी सहारा भी ले सकते थे? ऑडियो ऑन करिए महेश जी। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है विपक्ष के पास चाहे पक्ष के पास। वो ऑब्लिगेशंस अगर डिस्चार्ज नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं करते हैं, तो दे आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कि आप स्टेट एक्सचेकर का मिसयूज कर रहे हैं, देन यू कैन बी हेल्ड टू वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज governance is the basic issue and basic right to given to the government and equally opposition is also responsible. तो आज जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, आप इतना बेदर्दी से स्टेट एक्सचेकर मिसयूज करेंगे, ये आम जनता का पैसा है, तो ये आप वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट वो कर रहे हैं आप। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, ये बाय वे ऑफ फाइलिंग रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल। लेकिन ये रास्ता कांग्रेस पार्टी ने अख्तियार नहीं किया, क्योंकि दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो तो करती हैं, लेकिन उसमें सब्सटेंस नहीं होता। वो आप देखिए, वो उन्होंने अपनी विम्स पर अपनी सरकारें चलाई, उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को किसी ने कंप्लीट किया? ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों इसी तरह से काम करते हैं, ये अपनी पॉलिटिकल विम्स पे काम करते हैं, अपने 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 फायदे के लिए काम करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के या जनता के हक में तो कोई काम करते ही नहीं है। और कांग्रेस बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन गाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जिम्मेदारियां फिक्स नहीं है क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर राहुल गांधी जी दिखा देंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करते हैं। दे हैव टू फॉलो द, पहले तो मैंडेट को फॉलो करें, और ये गैर जरूरी मुद्दों से ज्यादा जरूरी है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर और अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी को पब्लिक के ग्रीवेंस रिएड्रेसल के लिए यूज करें। जी सूरज सोनी जी, विपक्ष और खास करके टीकाराम जूली, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता इस विषय पर बात करने के लिए नहीं आई है। देखिए बड़ी विडंबना की स्थिति देखिए कि एक तरफ तो विपक्ष के नेता इस विषय पर बात कर रहे हैं, विधानसभा के भीतर भी, बाहर भी, सोशल मीडिया पर भी, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता इस विषय पर बोलने के लिए नहीं है क्योंकि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। लेकिन सूरज सोनी जी, मुद्दा ये है कि क्या भविष्य में इस तरह के और बदलाव भी देखने को मिलेंगे? भारतीय तिथि संहिता के हिसाब से उसमें बीजेपी का स्थापना दिवस भी शामिल है? देखिए, एक तो मैं विनती स्पष्ट कर दूं कि वैसे तो इनके पास आज मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि संयोग ऐसा है कि जब वैसाख की षष्ठी को स्थापना हुई थी, जिस दिन 6 अप्रैल 1980 का दिन था, तो संयोग ऐसा है कि आज भी जो है 6 अप्रैल आ रहा है और षष्ठी तिथि आ रही है, तो वैसे कुछ मुद्दा नहीं। लेकिन बात यह आ रही है कि अभी जो टीकाराम जूली, गोविंद सिंह जी डोटासरा, अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट, इनके अंदर एक होड़ मची भी है। आगे में नहीं, आप उसमें मत उलझिए सूरज जी, वो आपका काम नहीं है। नहीं, आप उसमें मत उलझिए, वो उनका काम है। वो 4 वहां पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि 10 कर रहे हैं, आप उसमें मत जाइए, आप तो मुद्दे पर रहिए। मीना जी, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। तो ये गैर विषयों को विषयों में बदल करके इशू बना करके पेश करना चाहते हैं, और इसलिए ऐसे बयान देते हैं
जिससे केवल जो है उत्तेजना फैले और कंट्रोवर्सी फैले, लेकिन ऐसा है नहीं। जनता इस चीज को मानती है। आप देखिए 19 मार्च को जब राजस्थान दिवस बना था, अल्बर्ट हॉल के ऊपर जगह नहीं थी वहां पे, न सिर्फ कुर्सियां भरी हुई थी बल्कि इतने लोग आए वहां पे, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। और ये स्टेशनरी की बात करते हैं बार बार कि साहब किताबों में बदलाव हो जाएगा, तो आप इनसे ये पूछिए कि बच्चों को जाके देखिए आज कितने बच्चे किताबों को लेके पढ़ रहे हैं, चैट जीपीटी से पढ़ रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर स्थिति ऐसी हो रही है कि बदलाव आ रहा है, रोजाना का वहां का जो है भूगोल बदल रहा है, हर तरह की पढ़ाई बदल रही है, कितने अधिकारी चेंज हो रहे हैं, कितने नहीं, सूरज जी तो प्लीज, सूरज जी ये जो प्लीज, बदलाव अगर तो ये आएंगे। पूछा जाएगा राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, जीके का अगर ये क्वेश्चन है किसी भी स्टैंडर्ड में, तो वो हमेशा 30 मार्च ही आएगा। वो तो आपकी सरकार ने 1 बार 2 बार 3 बार कर दिया, इससे पहले की सरकारें भी 30 मार्च को मनाती रही थी, दशकों से 30 मार्च मन रहा है, तो इसलिए वो बदला नहीं जाएगा जीके की बुक पे चैट जीपीटी से भी। उसमें ये कहा जाएगा कि भाई इस बार राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया, इसलिए हिंदी संहिता के हिसाब से मनाया गया, आगे की गारंटी नहीं है। देखिए मीना जी, एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी जब शुरू हुई थी उससे 57 वर्ष पहले 57 इयर्स अगो विक्रमादित्य ने ये विक्रम संवत प्रारंभ कर दी थी। तो कांग्रेस ये तो कहना बंद करेगी परंपराओं को बदल रहे, परंपराएं तो हमारी थी जो आपने बदली लगातार। मुगलों का इतिहास आपने पढ़ा पढ़ के भारत के अंदर, और तुष्टिकरण का एक ऐसा चश्मा लगा लिया है, और उस चश्मे के अंदर जो भारत की तिथियां त्योहार है, दीपावली है, दीपावली का भी आएगा कि 18 मार्च को मनी या 11 अक्टूबर को मनी, तो हर जो तिथियों के अनुसार हमारे तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं। और राजस्थान तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजधानी रही है भारत की, और राजस्थान में विशेष तौर पे जितने भी त्योहार आ रहे हैं, छोटे बड़े देश के राष्ट्रीय त्योहार सारे तिथियों से मनाए जा रहे हैं। तो ये कहना केवल गलत है। दूसरी ओर अभी मैंने बात की थी 4 दिन पहले, जब ईद आती है तो ईद चांद के अनुसार मनाई जाती है, ईद की छुट्टी आ जाती है, बदलाव होता है ना। तो ये तो नहीं आएगा कि ईद की छुट्टी 27 तारीख को थी लेकिन चांद तो 29 को आया, तो 29 को क्यों मना रहे हैं लोग? तो तुष्टिकरण उनको, उनकी आंखों में हिंदुत्व चुभता है। अभी तो भाई साहब ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस की आंखों में हिंदू तिथियां, हिंदू त्योहार, हिंदू जो है चिन्ह, हिंदू राष्ट्रवाद, ये सब उनकी आंखों में चुभ रहा है, और इसके चलते हुए वो जो है अंदरकल बयानबाजी करते हैं ताकि हिंदू भावनाएं आहत हो, हर्ट हो, और उससे उनके जो तुष्टिकरण का जो स्वार्थ है वो पूरा हो जाए। केवल इसी आधार पे किया भाई, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न किसी विद्यार्थी को है न किसी पब्लिक को है, सब खुश है और बढ़िया तरीके से सबने राजस्थान दिवस भी मनाया। और आज जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो बीजेपी का स्थापना दिवस मना रहा है, हम तो आपत्ति नहीं करते। एआईयूएम ने जो मनाया था इससे आप देख रहे हैं कितने मदद कर रहे हैं अब तक, हमने तो कांग्रेस से प्रश्न नहीं किया आज तक। ये उनका मामला है, हमारी पार्टी का मामला है, हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, बधाई दे रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति किसी को नहीं है, आपको बहुत बधाई, पूरे प्रदेश में बधाइयां दी जा रही है, देश में बधाइयां दी जा रही हैं। सवाल तो ये है कि भाई हिंदी दिवस के हिसाब से, हिंदी संहिता के हिसाब से क्यों नहीं? और प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न एकदम लॉजिकल है, आपका जवाब भी लॉजिकल है कि भाई ठीक है, बाकी सब चीजों में नहीं हो सकता, उसका एक विशेष इतिहास है, इसलिए आप कर रहे हैं। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। जी मीना जी, बात सही है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि नव संवत्सर कब मनाया जाता और किस शहर में सबसे पहले शुरू हुआ। यूपीएससी आईएएस के लिए आया और उसका जवाब था उदयपुर से शुरू हुआ और पिछोला पे सबसे ज्यादा पहले मनाया गया 40 साल पहले से। तो हिंदू तिथियों पर भी क्वेश्चन आते हैं। उदयपुर शहर की जो स्थापना है उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी रही, बाद में वही माना गया जो हिंदू तिथि के हिसाब से था। तो मीना जी, ये कहना कि परिस्थितियां नहीं बदलती, कानून, अभी आप मीना जी, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, महेश जी बैठे हैं, पुलिस सीपीसी बदल दी गई, आईपीसी बदल दी गई, जो 70 साल से तो वही चल रही थी, आज क्यों बदल दी गई? देश में परिस्थितियां चेंज हुई तो सीपीसी बदली गई, आईपीसी बदली गई, न्याय संहिता आ गई, उसमें कानून बदला गया। तो परिस्थितियों के अनुसार सरकारों का काम है कानून को बदलना और उसमें फेरबदल करना। अब जब हम ये बात कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व की ओर लौट रहे हैं, तो हिंदुत्व की जो तिथियां हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मीना जी, अगर आप मेरे साथ होती यहाँ पे, अभी जो पिछले 10 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नव संवत्सर को लेकर के, उसमें कितना महत्व बताया गया है, कैत प्रतिपदा का।
आप नया साल मनाते हैं 1 जनवरी को, जबकि सर्दी होती है, और ये जो चैत्र प्रतिपदा आती है जिसमें राजस्थान स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं हम, उसमें बसंत आता है, नीम की कोपल आती है, काली मिर्ची, नीम की कोपल और मिश्री का टीका आलोक स्कूल के बच्चे आम जन को लगाते हैं ताकि उनमें स्वास्थ्य आए, स्वास्थ्य की तरफ वो आगे बढ़े। मीना जी, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू तिथियां और उसके पीछे जो दर्शन छुपा हुआ है उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, राजनीति करने का तो मैं भी कह सकता हूँ कांग्रेस ने सही किया, कांग्रेस ने क्यों ये कह दिया, मगर जब हम एक फिलोसॉफी को एडॉप्ट करने की तरफ बढ़ते हैं तो उस जी। दर्शन का क्या लाभ है और क्या क्या उससे निकल के आ रहा है। बुनियादी बात ये है कि मूल विषयों पर सरकारें ज्यादा ध्यान केंद्रित करें तो अच्छा है, जो जनता से जुड़े हुए हैं, और ये सांकेतिक राजनीति करने वाले जो विषय हैं इन पर भी सरकारें समय समय पर काम इसी तरह करती रहेंगी, विपक्ष आवाज उठाता रहेगा। लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ राजीव तिवारी जी ने और महेश जी ने इशारा किया कि विपक्ष भी सिर्फ झुनझुना बजाने के लिए बजाएगा, उससे आगे कुछ नहीं करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर राजस्थान स्थापना दिवस की एक बार फिर से बीजेपी के स्थापना दिवस पर आज चर्चा इसलिए हो गई क्योंकि हिंदू तिथि से राजस्थान स्थापना दिवस तो मनाया गया, लेकिन बीजेपी का स्थापना दिवस नहीं मनाया गया और विपक्ष को ये बात कुछ कम अच्छी लगी। बहरहाल आपको कैसी लगी ये बात, आप क्या सोचते हैं, जनता को क्या लगता है कि हिंदू तिथि के हिसाब से बीजेपी को अपना आज स्थापना दिवस मनाना चाहिए था? आने वाले दिनों में बीजेपी अपना स्थापना दिवस हिंदी तिथि के हिसाब से मनाए या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करिए। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।